हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 5 चैप्टर 10। आज के चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत का मतलब होता है बिजली। ठीक है, तो आज हम एक विज्ञान परक लेख पढ़ेंगे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता से ही किसी वस्तु की खोज या आविष्कार किया जाता है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है उसी से ही उसकी आविष्कार होता है, वही उसकी जननी है। आवश्यकता से ही किसी वस्तु की खोज या आविष्कार किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में आप बिजली के आविष्कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम बिजली की आवश्यकता और आविष्कारक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक बिजली की आवश्यकता से आविष्कार हुआ और किस किस काम वो आती है। ठीक है, आज हम ऐसे वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक हमारा हर कार्य किसी न किसी रूप में विद्युत अर्थात बिजली से जुड़ा हुआ है। कमरा हमारा रसोई घर हो या पढ़ने का कमरा, बाथरूम हो या सोने का कमरा, यहाँ तक कि सोने के बाद भी हम बिजली के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा आज के टाइम पे हम बिजली पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हमारे को बिजली की आवश्यकता हर एक काम में पड़ती है, चाहे वो रसोई घर में खाना बनाना हो, चाहे अपने घर कमरे में सोना हो, चाहे वो जब हम पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए, और इवन जब गर्मियों में हम सोते हैं उसके बाद भी हमें बिजली, पंखा, AC इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। हमारी इस आरामदायक जीवन शैली के लिए बिजली का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है। फैराडे का जन्म सन 1791 में लंदन के एक कस्बे में हुआ था। इनके पिता लुहार थे और आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि वे फैराडे को स्कूल पढ़ने भी नहीं भेज सकते थे। इसलिए फैराडे की स्कूल की शिक्षा बहुत कम हो पाई। अब बच्चों, हमने आगे क्या पढ़ा, ये जो हमारी ये आरामदायक जीवन शैली है किनकी वजह से है, ये माइकल फैराडे की वजह से है। जो माइकल फैराडे वो 1791 में उनका जन्म हुआ था लंदन के कस्बे में। उनके पिताजी लोहार थे। उनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि वह फैराडे को स्कूल पढ़ने भी नहीं भेज सकते थे, जिसकी वजह से फैराडे की जो स्कूल की शिक्षा है वह बहुत कम हुई। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अब माइकल फैराडे से पूर्व विद्युत धारा केवल बिजली की बैटरियों से उत्पन्न की जा सकती थी और बैटरी से मिलने वाली विद्युत धारा बहुत अच्छी नहीं थी। उससे हम वे सब काम नहीं कर सकते थे जो आज हम बिजली से कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, माइकल फैराडे से पहले ये जो बिजली आज हम यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले बिजली किस तरीके से हम बैटरी के थ्रू यूज़ करते थे, लेकिन उन बैटरी वाली बिजली से हम इतने काम नहीं कर पाते थे जितना हम आज कर सकते हैं। नौजवान फैराडे ने एक दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर हेम्फ्रे डेवी का व्याख्यान सुना, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस व्याख्यान की बातें लिख ली। अपने पिता की लुहार की दुकान पर जाकर फैराडे ने डेवी की बात को और अच्छे से समझने के लिए कुछ नोट्स और चित्र तैयार किए और उनको डेवी के पास भेज दिया। तो अब क्या हुआ बच्चों, आगे जो ये फैराडे थे वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर हेम्फ्रे डेवी के व्याख्यान पढ़ रहे थे, जिससे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने, जब वे अपने पिताजी की लोहार की दुकान पे गए तो वहाँ पे फैराडे की दी हुई जानकारी से को अच्छे से समझने के लिए उसके नोट्स और चित्र बनाए और उन नोट्स और चित्र को उनको भेज दिया हेम्फ्रे डेवी को। तो अब आगे क्या हुआ, सन 1812 में एक व्यक्ति फैराडे को ढूंढता हुआ उसकी दुकान पर आया। उसने फैराडे को एक पत्र देते हुए कहा, मिस्टर डेवी ने कल तुम्हें बुलाया है। फैराडे रोमांच से भर उठा। वहीं मिस्टर डेवी से मिलने गया
और मुलाकात के फल के रूप में डेवी ने फैराडे को अपनी प्रयोगशाला में सहायक नियुक्त कर दिया। अब 1812 में एक व्यक्ति फैराडे को ढूंढते हुए उनकी दुकान पे पहुंचा। वहां पे उन्होंने कहा कि मिस्टर डेवी ने आपको बुलाया है, और जब वो वहां पे उनसे मिले तो उन्होंने अपने एक किस तरीके से उन्हें नियुक्त किया, एक सहायक के रूप में नियुक्त किया उन्हें। फैराडे इस महान वैज्ञानिक की प्रयोगशाला से प्रशिक्षण लेने लगा और सन 1831 में इन्होंने एक महान आविष्कार किया। फैराडे को पता चला कि यदि नाल चुंबक के दोनों सिरों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार की कुंडली को ले जाएं तो उसमें विद्युत प्रवाहित होने लगती है। तो अब आगे धीरे धीरे करके उनका रोमांच जो है इसमें इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि उन्हें धीरे धीरे करके चीज़ें समझने आने लगी। जब वो वहाँ की प्रयोगशाला में काम करने लगे तो 1831 में उन्हें एक महान आविष्कार किया। जी क्या आविष्कार किया? उन्हें ये पता चला कि यदि नाल चुंबक के दोनों सिरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार की कुंडली यानी ऐसे मोड़ के उन दोनों के बीच में, तो उससे बिजली पैदा होती है। तार कुंडली को और ज्यादा मोड़ देकर तथा ज्यादा शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करके इस विद्युत धारा की शक्ति को और अधिक शक्त बनाया जा सकता है। आज हम बिजली देने वाले जिन जनरेटरों का प्रयोग करते हैं वह सब चुंबकों और तार कुंडलियों से ही बना है। और तो और उन्होंने ये भी सोचा कि और ज्यादा अगर हम कुंडली बना के तार लगाएंगे दो बैटरियों के बीच में तो उससे और ज्यादा अधिक बिजली भी होगी। तो अब उन्होंने धीरे धीरे ये समझ में आया कि आज इवन जो आज हम जनरेटर यूज कर रहे हैं वो भी इन्हीं चुंबकों से, इन्हीं बैटरियों से बना हुआ है। इसके बाद फैराडे ने यह भी सिद्ध किया कि यदि किसी विद्युत में तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस तार में गति उत्पन्न हो जाएगी। अब उन्होंने आगे क्या करा, उनको ये सिद्ध किया उन्होंने कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए जो तार है तो उस तार में गति उत्पन्न होगी। उनके इस प्रयोग के आधार पर ही आगे चलकर पावर मोटरों का निर्माण संभव हो पाया। अपने इन दोनों आविष्कारों के कारण ही फैराडे का प्राय विद्युत युग के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने इन्हीं आविष्कारों की वजह से आज के टाइम पे इन्हें प्राय विद्युत युग के पिता के रूप में जाना जाता है। इनका इतना ही नहीं, इन्होंने रसायन के क्षेत्र में बेंजीन का आविष्कार किया। अब इन्होंने आगे चल के एक बेंजीन का भी आविष्कार किया। आज जिन रंगों, गंधों और विस्फोटकों का प्रयोग होता है उसमें से अधिकतर का उत्पादन बेंजीन के आविष्कार से ही संभव हुआ। अब आगे चल के जो आज ये विस्फोटक और ये सब चीजें हैं ये बेंजीन के ही उत्पादन से आविष्कार हुए हैं। अपने इन आविष्कारों के कारण ही माइकल फैराडे की गणना विश्व में महानतम वैज्ञानिक में की जाती है। अपने इन्हीं सारे आविष्कारों की वजह से इनको तो आज के टाइम पे कहा जाता है कि इन्होंने ही विद्युत के पापा हैं ये, लेकिन एक्चुअली आज के टाइम पे जो हम ये बिजली यूज कर पा रहे हैं, मोटर यूज कर पा रहे हैं, जनरेटर यूज कर पा रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।